सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। इन फैसलों से नए आयाम होंगे स्थापित। त्रिपुरा और केरल प्राकृतिक आपदा संकट को लेकर सीएम साय ने दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ राशि जारी करने के दिए निर्देश। आपदा राहत कोष से जारी होगी राशि। सीएम साय से विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की सौजन्य मुलाकात। शॉल, श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री का किया सम्मान। सीएम साय के निर्देश पर विशेष पिछड़ी पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों को योजनाओं का मिल रहा सीधे लाभ। सरगुजा में पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों के लिए 2084 आवास हुए स्वीकृत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि परियोजनाओं को सुदृढ़ करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है। अन्नदाताओं के हित में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस पहल से न केवल देश और प्रदेश में कृषि क्षेत्र का व्यापक विकास होगा, बल्कि कृषकों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही इससे कृषि उत्पादन में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम मोदी सरकार की कृषि अवसंरचना के विकास के माध्यम से किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख शहरों अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा में निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी के महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट किया है। श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों, कस्बों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी है, जिससे छत्तीसगढ़ के 3 शहर अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा को भी इसका लाभ मिलेगा। यह पहल मातृभाषा में स्थानीय कंटेंट को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। वोकल फॉर लोकल अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पहल के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद स्तर पर जनधन की हानि होने पर संकट की इस घड़ी में दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ रुपए की राशि आपदा राहत कोष से जारी करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विगत कुछ दिनों से त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद स्तर पर जनधन की हानि की दुखद खबरें प्राप्त हुई है। संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ रुपए की राशि आपदा राहत के रूप में जारी करने का निर्णय लिया गया है। मेरी संवेदनाएं आपदा प्रभावित लोगों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ सरकार इस विपरीत परिस्थिति में दोनों राज्यों की मदद के लिए तत्पर है। आपको बता दें, केरल के वायनाड में भूस्खलन व त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। केरल में आपदा ने कई लोगों की जान ले ली और इसी प्रकार त्रिपुरा की बाढ़ ने भी जान माल का भारी नुकसान किया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संवेदनशील पहल की है और दोनों राज्यों के लिए आपदा राहत कोष से राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। बीती शाम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित निवास कार्यालय में विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा और चंद्रनाहू कुर्मी छत्री समाज के प्रतिनिधि मंडल प्रमुख रहे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा सभी समाजों को साथ लेकर समग्र विकास के कार्यों के लिए सीएम साय का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री साय को छत्तीसगढ़ प्रदेश कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने शॉल, श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आपके नेतृत्व में राज्य सुशासन की सरकार है, जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। चंद्रनाहू कुर्मी छत्री समाज कवर्धा के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को चंद्रनाहू कुर्मी छत्री समाज के वार्षिक केंद्रीय अधिवेशन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय को चंद्रनाहू कुर्मी छत्री समाज के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष समाज का केंद्रीय अधिवेशन कबीरधाम जिले में 14 व 15 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने चंद्रनाहू कुर्मी छत्री समाज के सदस्यों को केंद्रीय अधिवेशन में आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने से परिवारों के स्वयं के सुंदर आशियाने का सपना पूरा हो रहा है। इस योजना ने विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, नल जल, शिक्षा, बिजली, कृषि, सड़क और आधार पंजीयन जैसी योजनाओं के माध्यम से न केवल समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य
धारा से जोड़ने में सहायक हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीएम साय की पहल पर सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के लिए 2084 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1469 हितग्राहियों को प्रथम किश्त, 804 को द्वितीय किश्त, 387 को तृतीय किश्त और 17 को चतुर्थ किश्त की राशि प्रदान की जा चुकी है। वहीं जिले में 30 परिवारों के आवास पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं।